हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज हम जो पेपर सॉल्व कर रहे हैं वो है एफसेट 2023 का मॉडल पेपर। ये एफसेट की वेबसाइट पे यहाँ पे इन्होंने अवेलेबल कराया है। दिस इज अ मॉडल टेस्ट पेपर जो एमएससी फॉरेंसिक साइंस के स्टूडेंट्स के लिए है। ये पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि इस पेपर से कई क्वेश्चन जो हैं वो रिपीट होंगे। ठीक है, कई क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं, रिपीट हो सकते हैं। तो इस पेपर को बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेना। और एक चीज़ यहाँ पे ये नोटिस कर लेना कि इन्होंने किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा है, और जिस भी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं उन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। तो हम इसको दो पार्ट में सॉल्व करेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2, और दोनों पार्ट में हम 50-50 क्वेश्चंस कवर करेंगे। टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं, ये चीज़ आपको पता होगी। 100 मार्क्स का पेपर होता है एंड नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है। जितने भी स्टूडेंट्स ने एफसेट के लिए अप्लाई करा है उनके लिए यही फॉर्मेट रहेगा। इसी तरीके से आपका पेपर आएगा फॉर एमएससी फॉरेंसिक साइंस। अगर आप बीएससी के स्टूडेंट हो तो बीएससी के लिए मैंने ऑलरेडी पेपर सॉल्व करा रखा है, वो पेपर आप देख लेना। 4 पार्ट में मैंने उसको सॉल्व कराया है, और इसके बाद में भी मैं और भी पेपर सॉल्व कराऊंगी, बीएससी के भी और एमएससी के भी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जितने भी अपडेट्स होते हैं फॉरेंसिक साइंस रिलेटेड वो आपको इसी चैनल पर मिलते हैं। चलो तो सॉल्व करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, इन 15th सेंचुरी एम्यूनेशन यूजेस विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल एज प्रोपेलेंट? चारकोल, सल्फर, पोटेशियम नाइट्रेट या ऑल ऑफ दी अबव? तो आंसर है ऑल ऑफ दी अबव। 15th सेंचुरी में ये सारी की सारी चीजें जो है वो एज अ प्रोपेलेंट यूज की जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फायर आर्म्स अ कार्ट्रिज केस इंक्लूड? कार्ट्रिज केस में क्या होता है? एम्यूनिशन केस, प्राइमर, बुलेट या फिर बोथ ए एंड बी? तो इसमें दोनों चीजें होती हैं, एम्यूनिशन केस और प्राइमर दोनों प्रेजेंट होता है कार्ट्रिज केस में। नेक्स्ट, CCFP स्टैंड्स फॉर? CCFP का क्या मतलब होता है? CCFP का मतलब होता है सर्टिफाइड साइबर फॉरेंसिक प्रोफेशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडोमी इज पनिशेबल अंडर डेथ सेक्शन ऑफ IPC? सोडोमी जो है वो किस सेक्शन के अंडर पनिशेबल होता है? तो वो होता है 377 के अंडर में। इज दैट क्लियर? इन अ डमी कार्ट्रिज, जो डमी कार्ट्रिज होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज मिसिंग? प्राइमर चार्ज, पाउडर चार्ज, कार्ट्रिज केस या बोथ A एंड B? तो इसमें आंसर होगा बोथ A एंड B। प्राइमर चार्ज भी मिसिंग होता है, पाउडर चार्ज भी मिसिंग होता है डमी कार्ट्रिज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डेड बॉडी इज फाउंड टू हैव मार्क्स लाइक ब्रांचिंग ऑन अ ट्री ऑन फ्रंट ऑफ द चेस्ट। मोस्ट लाइकली केस कॉज ऑफ डेथ कुड बी? जो डमी बॉडी है, डेड बॉडी जो मिली है उसमें मार्क्स हैं, जैसे ट्री में ब्रांचिंग होती है वैसे उसके चेस्ट पे जो है वो मार्क्स देखे गए हैं। तो कॉज ऑफ डेथ क्या होगा? फायर आर्म इंजरी होगा, लाइटनिंग इंजरी, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट या बॉम्ब ब्लास्ट इंजरी? तो देखो यार, अगर फायर आर्म से गोली मारी गई होती तो ब्रांचेस तो नहीं मिलती हैं आपको बॉडी में, है ना। फिर अगर रोड एक्सीडेंट है तो भी ब्रांचेस से क्या चांसेस हैं? या तो टायर मार्क्स मिलेगा या फिर पूरी बॉडी जो है वही वो मतलब बॉडी के ऊपर अगर कोई बड़ा भारी व्हीकल चढ़ा है तो भी उस पर टायर मार्क्स जरूर मिलेंगे, कुछ ना कुछ इस तरीके का मिलेगा। अगर बॉम्ब ब्लास्ट है तो बॉम्ब ब्लास्ट में तो चिथरे चिथरे उड़ जाते हैं, कुछ नहीं मिलता है। तो डेफिनेटली ये लाइटनिंग इंजरी जो है, लाइटनिंग की वजह से ऐसी इंजरी कॉज हो सकती है। तो इस टाइप के अगर क्वेश्चंस आते हैं थोड़ा सा कॉमन सेंस हमें यूज करना होगा। नाउ, जूल बर्न इज सीन इन ब्लास्ट इंजरी, इलेक्ट्रोक्यूशन, फायर आर्म वुंड या लाइटनिंग स्ट्रोक? फिर से इंजरी पे ही क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा इलेक्ट्रोक्यूशन। डाइंग डिक्लेरेशन इज टू बी प्रेफरेबली रिकॉर्डेड बाय? ये क्वेश्चन पहले भी आया है, बीएससी वाले एग्जाम में भी पूछा गया था और पहले ही मैंने क्वेश्चन कराया है। डाइंग डिक्लेरेशन कौन रिकॉर्ड करता है? तो डाइंग डिक्लेरेशन हमेशा मजिस्ट्रेट ही रिकॉर्ड करता है। जूरी मेंबर तो टीम में होते भी नहीं है जब रिकॉर्ड किया जाता है, लेकिन जब डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड करते हैं तो डॉक्टर, पुलिस, मजिस्ट्रेट तीनों वहां पे होना जरूरी रहते हैं, और लेकिन रिकॉर्ड हमेशा मजिस्ट्रेट ही करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिजर्वेशन ऑफ फुटप्रिंट ऑन स्नो कैन बी डन बाय? अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, बहुत प्रोबेबिलिटी है कि ये क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा। प्रिजर्वेशन ऑफ फुटप्रिंट ऑन स्नो, स्नो पे फुटप्रिंट को प्रिजर्व कैसे करेंगे? पीओपी से, सल्फर कास्टिंग, ट्रेसिंग या वैक्स कास्टिंग? तो आंसर है सल्फर कास्टिंग करते हैं हम। ध्यान रखना, स्नो में सल्फर कास्टिंग होती है।
10th, मैक्सिमम एथाइल अल्कोहल कंटेंट इज सीन, सबसे ज्यादा एथाइल अल्कोहल किस में होता है, रम, ब्रांडी, विस्की या जिन। तो इनमें से सब में कितना कितना परसेंट अल्कोहल होता है, पहली बात तो ये देख लेना। देखो रम में जो एथाइल अल्कोहल का कंसंट्रेशन होता है वो 36 से लेके 50% होगा, ठीक है। नेक्स्ट विस्की में होता है 36 to 50%, अगेन सेम 36 to 50% हो सकता है। जिन में भी 36 to 50% ही यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है। तो अगर हम मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो वो आपका जो रम होता है ना उसमें सबसे ज्यादा होता है, और रम से भी ऊपर अगर कोई आता है तो वो होता है वोडका। वोडका में सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑफ अल्कोहल होता है, दैट मीन्स 95% अल्कोहल प्रेजेंट होता है वोडका में, ठीक है। तो अगर इनमें से ऑप्शन कभी वोडका आ जाए तो वोडका ही टिक लगा के आना। नेक्स्ट, लाइट दैट हैज all its wave pulsating in unison is called, अगेन देखो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। मैं आपको ये भी बोलूंगी कि जो बीएससी वाले मैंने पेपर सॉल्व कराए हैं वो भी देख लेना, क्योंकि इसमें क्वेश्चन जो है ना उनमें भी वही क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो बीएससी वाले भी इस पेपर को सॉल्व करना, और अगर आप एमएससी वाले हो तो आप बीएससी वाले पेपर भी सॉल्व करना। सारे पेपर सॉल्व करना, आप ही को फायदा होगा। रिपीटेड क्वेश्चंस हैं और जो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है उनके चांसेस ज्यादा है आने के। तो अगर लाइट जो है, लाइट यूनिसन डायरेक्शन में जा रही है तो हम उसको क्या बोलेंगे, उसको लेजर, लेजर बोलते हैं, सिंपल। नेक्स्ट, इंडियन आर्म एक्ट एनफोर्स इन, जो इंडियन आर्म एक्ट आया था वो कब आया था, इंडियन आर्म एक्ट आपका आया था 1959 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। नेक्स्ट, प्यूट्रिफिकेशन इज रिटार्डेड बाय, प्यूट्रिफिकेशन जो होता है वो किससे रिटार्ड होता है, ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजन, ऑक्सैलिक एसिड, कार्बोलिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसका आंसर होगा कार्बोलिक एसिड। 14th, false perception without any external stimulus is, false perception without any external stimulus is hallucination, delirium, illusion या delusion। मतलब कि किसी भी एक्सटर्नल स्टिमुलस को नहीं लिया गया है, इसके बावजूद भी अगर फॉल्स परसेप्शन हो रहा है, यानी कि जो चीज नहीं है वो आपको फील हो रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम हेलुसिनेशन बोलेंगे। नेक्स्ट, केरोसिन लाइक स्मेल फ्रॉम माउथ इज प्रेजेंट इन डैश पॉइजनिंग, मर्क्यूरी, आर्सेनिक, ऑर्गेनोफॉस्फोरस या फिर फॉस्फोरस, उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग। नेक्स्ट, फेटल डोज ऑफ मिथाइल अल्कोहल इज, मिथाइल अल्कोहल का फेटल डोज कितना होता है, तो वो होता है 60 to 200 ml। फेटल डोज का मतलब होता है हानिकारक अमाउंट, ठीक है। इतना डोज जो कि आपकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस हो, उसको हम फेटल डोज बोलते हैं, जिसकी वजह से डेथ कॉज हो सकती है। नेक्स्ट, सेमिनल फ्लूइड कोलिन ओरिजिनेट्स फ्रॉम, अगेन रिपीटेड क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है। सेमिनल फ्लूइड कोलिन जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, सेमिनल वेसिकल, सर्टोली सेल, लेडिक सेल या प्रोस्टेट। तो आंसर है लेडिक सेल से जनरेट होता है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना एक क्वेश्चन। नेक्स्ट, कंसीडरिंग मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पॉइजन एक्ट मोर रैपिडली व्हेन, ये भी रिपीटेड है, ये भी रिपीटेड है, बीएससी में भी पूछा गया है। कंसीडरिंग मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कौन सा पॉइजन, कब हम पॉइजन को किस तरीके से एडमिनिस्टर करें जब सबसे ज्यादा एक्ट करे, तो इसका आंसर है गैसियस फॉर्म में, जब आप उसको इनहेल करते हो तो वो सबसे ज्यादा एक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्लीस्ट हैंड कैनन्स आर लोड फ्रॉम विच एंड, पहले जो हैंड कैनन होती थी वो किस एंड से लोड की जाती थी, मजल एंड, ब्रांच एंड, टॉप लिफ्ट एंड या फिर बोथ ए एंड बी। आंसर है मजल एंड, क्योंकि वो याद है मजल लोडर, मजल लोडर जो होती थी सबसे पुरानी जो है आपकी फायर आर्म होती थी मजल लोडर। नेक्स्ट, व्हाट इज एम्यूनिशन लोडिंग मैकेनिज्म ऑफ अ मैच लॉक पिस्टल, मैच लॉक पिस्टल का क्या होता है, मजल लोड, ब्रेंच लोड, टॉप लिफ्ट या बोथ ए एंड बी, सेम मजल लोड ही होगा इसका आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज कैलिबर एंड बैलिस्टिक, बैलिस्टिक में कैलिबर का क्या मतलब होता है, अगर यहाँ बैलिस्टिक ना लिखा हो, सिर्फ कैलिबर लिखा हो तो कैलिबर मतलब डेड बॉडी होता है, लेकिन यहाँ लिखा है कि आपको यहाँ पे मेंशन है कि आप ये बैलिस्टिक में कैलिबर का क्या मतलब होता है, डायमीटर ऑफ बुलेट, डायमीटर ऑफ कार्ट्रिज केस, इंटरनल डायमीटर ऑफ बैरल या एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ हैंड गन बैरल।
आंसर है इसका सी, इंटरनल डायमीटर ऑफ बैरल को हम कैलिबर बोलते हैं। नेक्स्ट, एक्सपर्ट विटनेस इज नॉवेयर डिफाइंड इन लॉ, लीगली डिफाइंड इन सीआरपीसी, 320 आईपीसी, किस में मेंशन है? मतलब एक्सपर्ट विटनेस जो होता है वो लीगली डिफाइंड होता है अंडर सेक्शन 45 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज वाज ऑथर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? बहुत इजी है, तो एडमंड लोकार्ड ने दिया था। प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज जो है वो एडमंड लोकार्ड ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फीटस बिकम बाइबल बाय द एज ऑफ, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। फीटस जो है वो बाइबल कब हो जाता है? तो वो होता है 7 मंथ्स की एज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म eddy diffusion is used in which of the following analytical technique? Microscopy, chromatography, spectrometry या differential thermal analysis? तो एडी डिफ्यूजन जो है ये क्रोमेटोग्राफी में यूज करते हैं टेक्निक टर्म को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलराइजिंग माइक्रोस्कोप हैज बीन स्टडी टू स्टडी विच ऑफ द फॉलोइंग? पोलराइजिंग माइक्रोस्कोप का आप किस चीज की स्टडी करने के लिए यूज करोगे? डेंसिटी ऑफ सॉइल पार्टिकल, टेक्सचर ऑफ सॉइल पार्टिकल, प्रेजेंस ऑफ ह्यूमस इन सॉइल या प्रेजेंस ऑफ सम मिनरल्स इन सॉइल? तो आप इसका यूज करोगे टू चेक प्रेजेंस ऑफ सम मिनरल्स इन सॉइल। 27, which of the following reagent are used for precipitating DNA? Ethanol, methanol, chloroform या फिर phenol? Question number 28, the book entitled An Introduction to Criminalistics was written by? अब ये बुक किसने लिखी थी? इंट्रोडक्शन टू क्रिमिनलिस्टिक, इनमें से किसकी बुक है ये बुक है आपकी ऑस्टरबर्ग एंड ओहेरे। 29, following are the essential points in a proper sketch of crime scene? Scene of crime में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है? रिपीटेड क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। नॉर्थ डायरेक्शन यस, स्केल यस, लेगेंड यस, यानी कि आपको ये ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30, a suitable control sample in case of blood stained soil, again same repeat question, is usually taken within the distance of dash from the spot? कितने डिस्टेंस तक? तो ये हम 3 इंच तक, 3 इंचेस तक लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, beveling of a wound is seen in which of the following injury? beveling किस में देखने मिलता है? देखो, beveling wound होता क्या है? पहली चीज तो ये इस टाइप की इंजरी में मिलता है। मान लो कि स्कल पे गोली मारी गई, ये फायर आर्म वाली इंजरी है, तो आपका एंट्रेंस और एग्जिट दोनों ओवरलैप हो जाता है। दोनों क्या हो? ओवरलैप हो जाए तो वो बीविलिंग वुंड होता है। तो ये आपको किस तरीके के वुंड में मिलेगा? हम इसको क्या बोलेंगे? कंट्यूजन, लेसेरेशन, एब्रेशन या इनसाइज? तो डेफिनेटली ये इनसाइज वुंड है, क्योंकि जो गोली है वो स्कल में लगी, यहाँ से गई, यहाँ से बाहर आ गई, तो आपका एंट्रेंस वुंड और एग्जिट जो है, एंट्रेंस और एग्जिट दोनों ही ओवरलैप हो गए, उसको हम बीविलिंग बोलते हैं। नेक्स्ट, ब्लैकनिंग अराउंड गन शॉट होल्स इन क्लोथ मीन्स? अगर ब्लैकनिंग हो रहा है गन शॉट होल्स में, गन शॉट है, क्लोथ में ब्लैकनिंग है, तो उसका मतलब क्या है? डिपॉजिट ऑफ स्मोक, डिपॉजिट पीएफ लेड वेपर्स, डिपॉजिट ऑफ ब्लैक पाउडर या ऑल आर करेक्ट? तो आंसर होगा ऑल आर करेक्ट, चारों में से कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट, द पॉलीमॉर्फिक एंजाइम फाउंड इन ह्यूमन ब्लड मे हेल्प इन? पॉलीमॉर्फिक एंजाइम जो ह्यूमन ब्लड में है वो किस चीज में हेल्प करेगा? इंडिविजुअलाइजेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, एग्लूटिनेशन या प्रेसिपिटेशन? तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है और ये इंडिविजुअलाइजेशन में हेल्प करता है। 34, how many layers must be matched before the forensic expert can conclude that paint came from same source? कितनी लेयर्स तक हमें मैच करना होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8, जिससे कि हमें ये पता चले कि ये पेंट जो है ये सेम सोर्स से लिया गया है। तो 8 लेयर्स, 10 लेयर्स, 15 लेयर या नो क्राइटेरियन? तो भाई ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं बना है, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। क्लियर? आफिस इज यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? आफिस जो है आर्टिफिशियल फोरेंसिक, आर्टिफिशियल फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम जो है वो किस लिए यूज किया जाता है? टू डिटरमाइन एज ऑफ फिंगरप्रिंट, टू ट्रैक लेटेंट फिंगरप्रिंट एविडेंस, टू स्टोर एंड retrieve the fingerprint record with help of computer system, to develop latent fingerprint with the help of computer system? तो इसका आंसर है स्टोर करता है, ये स्टोर करता है जिससे कि बाद में जो है फ्यूचर में ये हेल्प आ सके।
नेक्स्ट, रिज कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी फाउंड इन, रिज कैरेक्टरिस्टिक किस में मिलेंगे? फुटप्रिंट, फिंगरप्रिंट, पाम प्रिंट या ऑल, सब में मिलेंगे। किस में मिलेंगे? तो सभी में मिलेंगे। रिज तो सब में प्रेजेंट होती है, फिंगरप्रिंट में, फुटप्रिंट में, पाम प्रिंट में, सभी में रिज कैरेक्टरिस्टिक देखने मिलते हैं। नेक्स्ट, 10 फिंगरप्रिंट क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय, ये तो बहुत इजी है। 10 फिंगरप्रिंट क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो हमारे किसने, इसके साइंटिस्ट ने दिया था? वो हेनरी ने दिया था। हेनरीज सिस्टम ऑफ 10 फिंगरप्रिंट क्लासिफिकेशन आपने पढ़ा होगा। नेक्स्ट, द स्किन लेयर बिटवीन एपिडर्मिस एंड डर्मिस, अगेन रिपीटेड क्वेश्चन। एपिडर्मिस एंड डर्मिस इज डैश लेयर, एपिडर्मिस और डर्मिस के बीच की जो लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं? क्यूटिकल, बेसल, टॉप या सबक्यूटेनियस, तो वो होती है बेसल लेयर। 39, फिंगरप्रिंट डिसॉल्व in this only grow back with scar on them, making them more unique. Water, neutral, acid और base, तो वो का एसिड। एसिड में अगर आप फिंगरप्रिंट को जो है डिसॉल्व करते हो, ठीक है, तो वो और डिफरेंट तरीके से आपको दिखता है। नेक्स्ट, रिदमिक राइटिंग इज मोर सीन इन, रिदमिक राइटिंग यानी बहुत जमी हुई जो राइटिंग है, एकदम सुंदर, एकदम ही सुंदर, तो वो क्या होगी? स्किल्ड राइटर होगा, अनस्किल्ड राइटर होगा, या वन कांट गवर्न द स्किल ऑफ अ राइटर बाय यूजिंग रिदम राइटिंग, या ऑल ऑफ द अबव। तो भाई रिदमिक राइटिंग तो कोई स्किल्ड राइटर ही लिख सकता है, एकदम ब्यूटीफुली जब वो कोई लिखता है तो वो बहुत ही स्किल्ड राइटर कहलाता है। 41, आउटर टर्मिनस इन द पैटर्न formed by either bifurcation of a ridge or by the widening of two ridges running parallel up to the point is called, देखो अब ये रिज पैटर्न बताया उन्होंने, कोर, डाइवर्जेंस, डेल्टा या फिर बाइफर्केशन, तो वो होता है डेल्टा। एक बार रिज कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेना, मैंने ऑलरेडी जो है फिंगरप्रिंट पर पूरे वीडियोस बनाए हुए हैं, तो उन वीडियोस को देख लेना, प्लेलिस्ट जो है आपको मिल जाएगी। 42, debris material collected from arson crime scene should be packed in sealed paper, plastic paper, cloth bag या फिर लास्ट ऑप्शन क्या है? मेटल बॉक्स विद टाइट लिड। डेब्रिस मटेरियल अगर मिला है, आर्सन के केस में कुछ डेब्रिस मिला है, उसको आप किस में पैक करोगे? तो देखो कभी भी जो हमें आर्सन के केस में मिलता है उसको हम कोई प्लास्टिक बैग, क्लॉथ बैग में नहीं रखेंगे। क्यों? आर्सन का केस है, कुछ ना कुछ जो है ऐसा मटेरियल हो सकता है कि जो चीजों को जला दे, तो सील्ड बैग भी जल सकता है, प्लास्टिक बैग भी, क्लॉथ बैग भी, लेकिन मेटल बॉक्स नहीं जलेगा, तो हम इसमें रख सकते हैं। नेक्स्ट, द डैश टेस्ट इज कॉमनली यूज्ड टू आइडेंटिफाई अल्फा अमाइलेज इन सलाइवा। सलाइवा का कौन सा टेस्ट किया जाता है? कैसलमेयर, ये तो ब्लड का टेस्ट है, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। प्रेसिपिटेंट टेस्ट भी नहीं किया जाता, फ्लोरेंस भी नहीं, इसमें हम करते हैं स्टार्च आयोडीन टेस्ट, क्योंकि हमारे सलाइवा में स्टार्च प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, फॉलोइंग इज एन इम्प्रोवाइज एक्सप्लोजिव। इम्प्रोवाइज एक्सप्लोजिव कौन सा है? जिसमें भी मैं स्टार लगाऊं समझ जाना, रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो आंसर है इसका हैंड ग्रेनेड जो होता है, इट इज अ इम्प्रोवाइज एक्सप्लोजिव। क्वेश्चन नंबर 45, सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस ऑफ आर्सन इज, प्रोसेस, आर्सन की प्रोसेस का सीक्वेंस क्या होता है? तो वो होता है सबसे पहले यूज ऑफ प्राइमरी लिक्विड, फिर ओपन कंबशन और फिर इग्निशन। 46, एट pH 6 ग्लाइसिन बिहेव्स एज एनाइन, कैटाइन, ज्विटराइन या आयनिक इनऑर्गेनिक आयन। तो pH 6 पर ग्लाइसिन किसकी तरह एक्ट करता है? एक्ट करता है वो ज्विटराइन की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेरी रेड डिस्कलरेशन ऑफ ब्लड इज ड्यू टू, चेरी रेड डिस्कलरेशन ऑफ ब्लड किसकी वजह से होता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन, रेड हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन या साइनोमिक हीमोग्लोबिन। तो इसका आंसर है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, चेरी रेड कलर इसकी वजह से होता है। नेक्स्ट, प्राइमरी हाई एक्सप्लोसिव यूज्ड इन परक्यूशन कैप ऑफ कार्ट्रिज इज लेड एजाइड, TNT, PTN या RDX। ऑप्शन है लेड एजाइड यूज होता है प्राइमरी हाई एक्सप्लोसिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, ANFO स्टैंड्स फॉर, क्या फुल फॉर्म होगा इसका? इसका फुल फॉर्म है अमोनियम नाइट्राइट फ्यूल ऑयल। नेक्स्ट, एमिटॉल कंटेन्स, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, TNT एंड RDX, TNT एंड टेट्राइट, TNT एंड PETN, TNT एंड अमोनियम नाइट्रेट। तो ये होता है TNT एंड अमोनियम नाइट्रेट। 51,
ओके 51 से हम बाद में करेंगे पार्ट नंबर 2 में। टोटल 50 क्वेश्चंस है। मैक्सिमम हमें किसके देखने मिले, मैक्सिमम हमें बैलिस्टिक्स से क्वेश्चंस मिले हैं। सबसे ज़्यादा बैलिस्टिक्स और फायर आर्म्स के क्वेश्चंस यहाँ पे हमें देखने मिले हैं। तो भाई इसको अपना स्ट्रॉन्ग रखना, अच्छे से पढ़ लेना, इसका सिलेबस देख लो और बैलिस्टिक और फायर आर्म्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लो। इज दैट क्लियर? अब हम बाकी के 50 क्वेश्चंस करेंगे अगले पार्ट में सॉल्व। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो शेयर करना, कमेंट करके अपने डाउट्स आप पूछ सकते हो। साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।